टूट चुकी है। आप सबकी ईगो को मिट्टी में मिला दिया गया और आपके बोबसी दी किंग को पकड़ के फेंक दिया गया नाले में, पकड़ के ड्रॉप कर दिया गया। बाबर आजम जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान था एक टाइम में। हमारे मुल्क के अलावा जितने और भी दुनिया के प्लेयर्स हैं ना, वो भी परेशान हैं कि यार इस क्रिकेट के साथ हो क्या रहा है। कल मैंने आपसे मिकी हॉर्टर की बात की थी कि यार उसने जो बोला ये सब कुछ, इन सब चीजों की वजह से क्रिकेट इनका बेड़ा गर्क हो गया। बाबर को ये रेस्ट कराएंगे या ड्रॉप करेंगे, ये प्लानिंग वहां से चल रही थी। क्यों? बैटिंग पिचेस बनाई गई अपने लिए, उसमें बैड लक है बाबर की। इन पिचेस पे पहले टेस्ट मैच वाली पिच पे आउट हो गया, बैड लक। बाबर क्यों ड्रॉप हुआ? क्या उसके ड्रॉप होने के साथ टीम अच्छा करनी शुरू हो जाएगी? नहीं सर, आप अपना पहले माइंड चेंज करें इन प्लेयरों का, आप इनकी क्रिकेट में बेहतरी लाएं, इंटेंट दिखाएं। बाबर, शहीन, नसीम, अबरार चारों रेस्ट समझ लीजिए, ड्रॉप समझ लीजिए। और पहली दफा ऐसा हुआ एक लंबे टाइम पीरियड के बाद, बाबर आजम जो पहले कप्तानी छोड़ी उन्होंने, अब वो उनको टीम से रेस्ट समझ लीजिए या ड्रॉप कह लीजिए, अब वो टीम का हिस्सा नहीं है। ना ही शहीन है, ना ही नसीम है। उन्होंने बाबर आजम को जवाब दे दिया कि आपका ऐसी परफॉर्मेंस के बाद इस टीम में कोई काम नहीं बनता, आप जाएं और इस टाइम आप घर जाके रेस्ट करें। एक तो होता है ना ड्रॉप करना, नहीं भाई, बाबर आजम को पाकिस्तानी टीम छोड़ने का जो है वो कहा गया कि पाकिस्तानी टीम को छोड़ के सीधा आप घर चले जाएं। अब ये चीजें, और अगर आप देखेंगे बाबर आजम की भी तो परफॉर्मेंसेस डाउन है, इसमें कोई दो राहें है नहीं। बड़े अरसे से आप उनकी टेस्ट के अंदर, स्पेशली जिस फॉर्मेट से वो भी बाहर हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा नीचे हैं। और फिर थोड़ा सा कसूरवार मैं यहाँ पीसीबी को भी बोलूंगा, बोलेगा कितनी ज्यादती होगी है बाबर के साथ, एक्सटेंडेड ड्रॉप मिलना चाहिए था, ऐसा है वैसा है, देखे ना। ताकि भाई हमारी पहले कौन सी कोई हमारी बात सुन के ड्रॉप करते हैं, या फैसला इनका ही है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि जी बहुत ज्यादती वाली बात हो गई है। बाबर, नसीम, शाहीन को निकालने के अंदर सरफराज अहमद भी शामिल थे। जो कमेटी आज मीटिंग चली है 2 घंटे, 5 मेंटोर थे चैंपियंस कप के, शेर मलिक, वकार यूनुस, इसमें सरफराज अहमद शामिल थे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गोविंद। दोस्तों वीडियो में जो बातें सामने आ रही है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, हाल ही में इंग्लैंड ने पाकिस्तान टीम को उनके घर में घुसकर बहुत ही खतरनाक तरीके से हराया है और ऐसी हार लगाई है पाकिस्तानी क्रिकेट को, और ऐसा उनका मुंह काला किया है कि अब वो दुनिया की किसी टीम के सामने उठ नहीं पाएंगे, शर्म के मारे शर्मसार होते जाएंगे दोस्तों। इसी को देखकर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, जिसे पीसीबी बोलते हैं, उनकी नई कमेटी ने बाबर आजम, नजीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को दूसरे टेस्ट मैच से बाहर कर दिया है। और बाबर आजम को तो रेस्ट ही दे दिया है कुछ समय के लिए, कि उनसे कहा है कि आप जाओ, घर रहो और प्रैक्टिस करो, और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर ही अब उनकी एंट्री पाकिस्तान की टीम में होगी दोस्तों। हालांकि शाहीन और नसीम को टेस्ट सीरीज से ही बाहर किया गया है, उसके बाद उन्हें मौके दिए जाएंगे, लेकिन बाबर आजम को अभी के लिए छुट्टी दे दी गई है। ये देखते हुए, क्योंकि एक समय जब विराट कोहली का भी बुरा वक्त चालू हुआ था, उनसे भी ऐसे ही रन नहीं बन रहे थे, लगातार 3 साल तक विराट का बल्ला भी फ्लॉप रहा था। उसको देखते हुए बीसीसीआई ने विराट कोहली को रेस्ट के लिए भेज दिया था, और रेस्ट से जैसे ही विराट कोहली रेस्ट करके आए ना, और फिर क्या उन्होंने कमबैक किया था दोस्तों, ये पूरी दुनिया जानती है। इंडिया का सबसे खतरनाक कमबैक करना उसे कहा जाता है दोस्तों, जो विराट कोहली ने किया था 2021 में, और बांग्लादेश की टीम के खिलाफ उन्होंने शानदार शतकीय पारी खेली थी। इसी को देखते हुए फ़खर जमान ने भी कमेंट करते हुए यही कहा है कि जब विराट का बुरा दौर चल रहा था तो उन्होंने रेस्ट लिया, तो बाबर को भी रेस्ट लेना चाहिए और फिर उसके बाद कमबैक करना चाहिए। पीएसएल खेलने के बाद जैसे ही बाबर आजम आते हैं, उनकी एंट्री पाकिस्तान टीम में होनी चाहिए और चैंपियन ट्रॉफी में सभी खिलाड़ी शामिल होने चाहिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट के इस डाउनफॉल पर क्या कह रहे हैं बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट और पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं, चलिए आपको वीडियो में दिखाते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। थोड़ी उन्होंने, अब वो उनको टीम से रेस्ट समझ लीजिए या ड्रॉप कह लीजिए, अब वो टीम का हिस्सा नहीं है। ना ही शहीन है, ना ही नसीम है। आप कोई मान के चल सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट वो टाइम भी आएगा जब इन 3 खिलाड़ियों के बगैर, अबरार तो खैर मतलब परफॉर्मेंस वाइज भी हैं, खैर वो फिट भी नहीं थे, कि इन 3 खिलाड़ियों के बगैर पाकिस्तान टीम कभी अनाउंस होगी। ये 3 पाकिस्तान के अहम पिलर होते थे, और पाकिस्तान क्रिकेट आज जहां पे खड़ी हुई है, आप अंदाजा कर लें कि इन 3 के बगैर टीम अनाउंस हो रही है। नसीम, शहीन, बाबर आजम, ये 3 खिलाड़ी पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान की, आप किसी को बता रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत गिर गई थी, तो एग्जांपल दे सकते हैं कितनी गिर गई थी कि ये 3 खिलाड़ियों को ड्रॉप करना पड़ गया था। और अब पाकिस्तान जो पहले टेस्ट स्क्वाड के अंदर सिर्फ एक स्पिनर के साथ आया था, अब बजा दिया आज बोबसी द किंग। ये जो बोबसी सन्स हैं, ये जो कोविड-19 की पैदाइश है, ये जो कोविड के अरसे में पैदा हुए हैं, इन्होंने जिसको अप्पू बनाया हुआ था, मतलब इनके आगे बात कर दो तो ये आगे से चपेड़ मारते थे हमें, इनके आगे बात कर दो तो ये पढ़ते थे आगे से हमें। आज आप सबकी आकड़ टूट चुकी है, आप सबकी ईगो को मिट्टी में मिला दिया गया और आपके बोबसी द किंग को पकड़ के फेंक दिया गया नाले में, पकड़ के ड्रॉप कर दिया गया। बाबर आजम जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान था एक टाइम में, बाबर आजम जो दुनिया की रैंकिंग्स में टॉप पे आता था एक टाइम में, वैसे तो सर्विस इनिंग खेल के आता था, आज वो बाबर आजम पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर दिया गया। बाबर आजम को पाकिस्तान टीम के साथ ड्रॉप नहीं किया गया, बल्कि
ड्रॉप करके साथ टीम में रहने भी नहीं दिया, रिलीज कर दिया स्क्वाड से। इसके साथ साथ शाहीन अफरीदी लंगड़ा, जिसको बोला जाता था ओए अब्दुल रज़ाक निकल पर, अब्दुल रज़ाक बाहर निकलना, बाहर निकल। तू तो कह रहा था कि मुझे बुमराह तो कख बॉलर नहीं है, मुझे शाहीन अफरीदी तो जी बड़ा टॉप का बॉलर है, तो तेरे पापा तेरे अब्बू को ड्रॉप क्यों कर दिया? फिर वो उसको स्विंग क्यों नहीं मिल रही, वो उसको ड्रॉप क्यों कर दिया? तू तो कह रहा था बुमराह तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, बुमराह तो उसके पाँव की मट्टी भी नहीं है, शाहीन अफरीदी टॉप का बॉलर है, तो तेरे पापा शाहीन अफरीदी को पकड़ के ड्रॉप क्यों कर दिया? फिर उसको तो पकड़ के लटका दिया फिर वो। और बाबर घंटे के याद है तूने एक पॉडकास्ट में बोला था कि अगर एक ओवर में 10 रन चाहिए हो तो मैं नसीम शाह को ओवर दूंगा, जसप्रीत बुमराह को ओवर नहीं दूंगा। तो तेरे नसीम शाह को भी ड्रॉप कर दिया गया। मतलब आप तीनों को पकड़ के उड़ा दिया, आप तीनों को पकड़ के खत्म कर दिया। बाबर आजम को तो स्क्वाड से रिलीज भी कर दिया गया। मुकाबला होगा तो हमारी तरफ से लड़ेगा बड़ा तगड़ा। तो इतना खिलाने खिलूने के बावजूद भी जब मुकाबले की बारी आई इतने साल की इन्वेस्टमेंट के बाद, तो बिल्कुल हमेशा ही मार मुर खा के आ जाए वापस, तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? जाहिर है वही बात है। अब यहाँ पे ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इतना इन्वेस्ट किया, इतना ज्यादा टाइम भी दिया और इनको फुल अथॉरिटी भी दी व्हेन ही वाज द कैप्टन। लेकिन भाई साहब ये जब परफॉर्मेंस की बात आई तो उस तरह का डिलीवर नहीं कर पा रहे। 9 टेस्ट मैच यार, 9 टेस्ट मैच। तो आप कोई बोलेगा कि जी ज्यादती होगी है, बाबर के साथ एक्सटेंडेड ड्रॉप मिलना चाहिए था, ऐसा है वैसा है, देखे ना। भाई हमारी पहले कौन सी कोई हमारी बात सुन के ड्रॉप करते हैं, या फैसला इनका ही है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि जी बहुत ज्यादती वाली बात हो गई है। थोड़ा मुझे लग नहीं रहा था कि ये वैसे ऐसा स्टेप लेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा हाइप है सोशल मीडिया पे बाबर आजम की। और वो चाहे किसी को ये बात अच्छी लगे या ना लगे, जितने भी क्रिकेटर्स पाकिस्तान में खेल रहे हैं, चाहे बैट्समैन है, चाहे बॉलर है, या कोई भी है, एट द मोमेंट जो प्लेयर हैं पाकिस्तान के क्रिकेट खेलने वाले एक्टिव, ये सब कुछ, इन सब चीजों की वजह से क्रिकेट इनका बेड़ा गर्क हो गया। क्योंकि जाहिर सी बात है उसको भी कोचिंग नहीं सही करने देते थे, उससे पहले वॉटमोर हो गया, ये और जो लोग हैं इन सब का बेड़ा गर्क किया, इन सब के कामों में घुसते रहे ये लोग, जिसकी वजह से इन्होंने ये छोड़ के चले गए। वो दिन दूर नहीं है, गैरी क्रिस्टन भी छोड़ के जाएगा और जेसन गिलेस्पी भी छोड़ के जाएगा। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं अनकरीब ही जेसन गिलेस्पी ये ना कह दे कि भाई मैं इस क्रिकेट बोर्ड के साथ काम नहीं करना चाहता, मैंने रिजाइन देना। हो सकता है गैरी क्रिस्टन भी थोड़े टाइम बाद ये सब कुछ कह दे। बात ये है, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सेकंड टेस्ट अनाउंस होना है। टीम, आपको पता है कि एक टेस्ट के लिए टीम अनाउंस हुई है, सेकंड टेस्ट के लिए टीम अनाउंस हो रही है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, ठीक है, जो आपको सब पता हो, बिल्कुल खुद भी मेरिट में नहीं है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ पर्ची के लोग, वो 5 मेंटोर्स, वो जो फ्रॉडियो टूर्नामेंट डोमेस्टिक का कराया उसके 5 मेंटोर्स, सेलेक्टर्स, कोच और कप्तान, ये सब बैठेंगे आज, ये सब बैठेंगे और ये 150-200 बंदा बैठ के सेकंड टेस्ट के लिए टीम अनाउंस करेगा। अब जब आप मेरी ये बात सुन रहे होंगे या आप लोगों को कोई पता भी चला होगा, तो सर पकड़ के आप लोग बैठ गए होंगे। मतलब 100-150 बंदा बैठ के सिर्फ 15 लड़के अनाउंस करेगा